नमस्कार दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, विधाता ने लिखा आपके भाग्य में यह दो चीज़। अब आपको यह दो चीज़ मिलने वाला है। आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि विधाता स्वयं आपको यह दो चीज़ देने वाले हैं, इसलिए शायद आप तक यह वीडियो पहुंचा है और आज आप यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, यह जो दो चीज़ विधाता ने आपको देने का निश्चय किया है, दोस्तों वे आपके खुशियों में चार चांद लगाने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधाता का लिखा कोई नहीं बदल सकता। विधाता ने जो चाहा वही आपके जीवन में होगा और ऐसे में विधाता ने स्वयं आपको यह दो चीज़ देने वाले हैं। दोस्तों, जिसे पाकर आपके होश हवास उड़ जाएंगे। आपको खुद के ऊपर गर्व महसूस होने लगेगा। लेकिन दोस्तों, भगवान जब भी हमें कुछ भी देते हैं तो उसके पीछे कई सारे मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और वही घमंड अब आपको करने से बचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह जो विधाता आपको दो चीज़ दे रहे हैं, यह दोस्तों आपके समझ से भी बहुत ही दूर की चीज़ है। आपने कभी यहाँ तक सोचा भी नहीं होगा कि आपको यह बड़ी चीज़ मिल जाएगी दोस्तों, जो अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आखिरकार आपको क्या मिलने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप तो धन्य हो गए जो विधाता आपके ऊपर मेहरबान हो गए। दोस्तों, भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बरसा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत ही दुख सहा है। अब समय आ गया है खुशियों भरा जीवन जीने का। आप हर समय हर एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़पे हैं, तरसे हैं, संघर्ष किए हैं, उसके बाद आपके पास यह सब कुछ है। दोस्तों, भले ही लोगों को आपके द्वारा प्राप्त की गई अब तक की उपलब्धियां छोटी लगे, लेकिन आपके लिए यह सभी उपलब्धियां बहुत ही बड़ी हैं, क्योंकि यह जो सब कुछ आपने अब तक हासिल किया है अपने जीवन में, वे आप कभी किसी का मदद नहीं लिए हैं, आप स्वयं प्राप्त किए हैं। दोस्तों, क्योंकि आपके पीछे भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्तों, आप बस चलते हैं, भगवान आपको सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, आप चाहते तो लोगों का बुरा कर करके भी आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ जाते, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं किया। आपके पास कई सारे ऐसे अवसर आए थे जिनमें अगले व्यक्ति का नुकसान था, लेकिन आपको उसमें लाभ था। कभी आप ऐसा करने का सोचे भी नहीं। शायद इसलिए ही भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं और आपको यह दो बड़ी चीज़ देने वाले हैं। दोस्तों, वह बड़ी चीज़ क्या है, वो भी एक नहीं दो दो। दोस्तों, आपका तो नसीब बहुत ही तेज है, मानना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर किसी के नसीब में ऐसा भी नहीं होता है जो आपको मिलने वाला है। जो आपको मिलने वाला है वे आपको बहुत आसानी से मिल रहा है। अन्यथा दोस्तों, इस चीज़ को पाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर भी उनके हाथ नहीं आता है। दोस्तों, यह जो कीमती चीज़ है वे आपको ही थोड़ा सा सतर्कता अपनाने के बाद ही मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आपको यह दो चीज़ आपने प्राप्त कर लिया तो आपका तो किस्मत ही चमक जाएगा। आपको कभी किसी के आगे हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपके पास विधाता ने स्वयं यह चीज़ भेजने वाले हैं। बस आपको इस अवसर को पहचानना होगा, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। विधाता का लिखा पत्थर का लकीर होता है, तो ऐसे में यह चीज़ जो आपको मिलने वाली है वे तो मिलकर ही रहेगी। जी हाँ, कोई कितना भी आपको रोक ले, आपको गिराने का प्रयास कर ले, लेकिन अब किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। दोस्तों, अब आपका नसीब घोड़े से भी तेज दौड़ जाएगा, शेर के जैसे दहाड़ देगा आपका किस्मत। जी हाँ, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। इस राशि के ऊपर
असीम कृपा ईश्वर की बरस रही है। जी हाँ दोस्तों, आज से आपके जीवन का एक नया शुरुआत होने वाला है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, आपका ये जो नया साल था, जिन पर आपकी बहुत उम्मीदें थीं कि नया साल आएगा तो आपके जीवन में कुछ नया होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। समस्या ही समस्या आपके जीवन में आते ही चली गई और आप उन समस्याओं में ही पूरी तरह से उलझ के रह गए। जो उम्मीदें थी कि नया साल आपके लिए कुछ खास होगा, कोई भी उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई। लेकिन अब यानी कि नया साल बीते काफ़ी समय हो चुका। जी हाँ दोस्तों, अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ आपके जीवन में, लेकिन आज से होने वाला है। इसके पीछे का मुख्य कारण यदि आपको बता दें तो वह है ग्रहों का परिवर्तन। जी हाँ, ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते कई सारे शुभ योग का निर्माण हो रहा है और यह सभी शुभ योग आपको राजा बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे लोग अब थर थर कांपेंगे। जो आपका नुकसान करवाना चाहते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, अब वे कुत्ते के जैसे दुम हिलाते हुए आपके पीछे पीछे मंडराएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा समय आपका जीवन का आ रहा है दोस्तों। अब आप जो सोचेंगे वे आपके सामने होगा। कुछ ऐसा समय है, यह समय बहुत ही कीमती आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जितना आपने अब तक परेशानियां उठाया है, उतना ही अब खुशियों को उठाने के लिए आप तैयार हो जाए। जितना आपने आंखों से दुखों के आंसू को बहवाया है, उतना खुशियों के आंसू अब आपके आंखों से निकलेंगे। दोस्तों, आपके एक एक आंसुओं का भी हिसाब होने का समय आ गया है। अब आप तैयार हो जाए। अब आपके जीवन की नई शुरुआत विधाता स्वयं करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान रखें, यह जो दो चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो विधाता ने आपके भाग्य में लिख डाला है दोस्तों, इसके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करना है, क्योंकि आपकी किस्मत ही खराब हो जाएगी जब इसके बारे में लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महावीर बजरंगबली के आशीर्वाद से आपके जीवन में क्या होने जा रहा है, वह कौन सी दो चीज़ है जो मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पवन पुत्र हनुमान जी के राम भक्त हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो श्री हनुमान बजरंग बली की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। महावीर पवन पुत्र राम भक्त हनुमान की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जो भी आप चाहते हैं उनमें से आपके इन 24 से 48 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा पवन पुत्र हनुमान जी पूरी करने वाले हैं। ऐसे में आप जयकारा लगाना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आपको विधाता ने आपके भाग्य में वह दो चीज़ क्या दिया है। दोस्तों, पहला जो चीज़ आपको विधाता ने आपके भाग्य में दिया है वह है धन दौलत। जी हाँ दोस्तों, आपको बचपन से ही देखा जाए तो अपने खुशियों का त्याग करना पड़ा है, अपनी इच्छाओं को मार देना पड़ा है धन की कमी के कारण। दोस्तों, आप बहुत लंबे समय से धन की कमियों का सामना कर रहे हैं। आपका सपना बहुत कुछ करने का रहता है, लेकिन धन की कमी के कारण आपको हमेशा समझौते करने पड़े हैं अपने सपनों से, अपनी खुशियों से। लेकिन अब आपके झोली में विधाता धन बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यह धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, यह स्वयं अब आप ही देखने वाले हैं। हो सकता है यदि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं या किसी संस्था से, सरकारी नौकरी या किसी भी तरह से आपको अपार धन की प्राप्ति अब होने ही वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस एक महीने के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार विधाता करने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य में लिख दिया है आपके धन की कमी को खत्म करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप माला माल बनने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे चीज़ के बारे में जो विधाता आपके भाग्य में लिख डाले हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो चीज़ आपको मिलने वाला है वह है आपसे जो जलते हैं, जो आपके पिछले कुछ समय आपका हमेशा बुरा चाहे हैं, फिर चाहे वे आपके अपने हो चाहे पराए हो।
जो आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश किए हैं, जो आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास किए हैं, जो आपको झूठा साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले गए थे, यह व्यक्ति अब छोटा भी हो सकता है या आपसे उम्र में कुछ बड़ा भी हो सकता है, आपका बहुत करीबी हो सकता है, तो कोई मित्र हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपका जब बुरा समय चल रहा था या जब आपको अपनों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था। तो दोस्तों, अब उनको विधाता स्वयं सबक सिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके जीवन में ऐसी बड़ी आफत आने वाली है कि वे कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कभी ऐसा दिन उन्हें देखना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं, भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान के लाठी में आवाज़ नहीं होता, लेकिन जिसके ऊपर पड़ता है उसके जीवन का सर्वनाश हो जाता है। कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आप जैसे सीधे साधे सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाने वाला इस दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो कभी खुशी नहीं रह सकता है। भले ही उस पल वे खुश हो जाए, आपको तकलीफ़ पहुंचाकर, आपको लोगों के नीचे गिराकर, लेकिन आने वाला जो उसका समय रहेगा वो बहुत ही दर्दनाक रहने वाला है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों, जिसने आपको दुख दिया, अब उनको भी अपने किए की सज़ा भगवान देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिसने आपको दुख दिया है वह बहुत बड़ा दुख था। जी हाँ, ऐसा दुख कि आप मतलब खुद को संभाले ना संभाल पा रहे थे। दोस्तों, आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए थे किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में। तो अब इसके कर्मों का फैसला विधाता करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको बिजनेस कारोबार के मामलों में किस तरह से कितना लाभ होने वाला है, किस तरह से कितना हानि हो सकता है। पारिवारिक, प्रेम जीवन, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, युवाओं के लिए यह समय कैसा रहेगा, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इन्हें सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही बेशक महत्वपूर्ण रहने वाली है, ताकि आप अपने दिन को व्यर्थ में जाने से बचा सकें, आप अपने जीवन को सुधार सकें, जीवन की हर खुशियाँ आपको प्राप्त हो सकें। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। यदि आप लोगों से बातचीत करते हैं तो उनसे बात व्यवहार करते समय अपने शब्दों का बहुत ही सावधानी बरतें। इस दौरान आपको क्रोध करने से भी बचना चाहिए। इस समय आपको बता दें, आप लोगों से कोई वादा करते समय या फिर अपनी प्रतिक्रिया देते समय खूब सावधानी रखनी होगी, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप खुशी में आकर किसी से कोई बड़ा वादा न कर दें जो आपके लिए बाद में सिर दर्द का कारण बन जाए। दोस्तों, इस समय में घर परिवार के सदस्य से किसी बात को लेकर मतभेद होने की भी आशंका नजर आ रही है। यदि आप इस समय में घर और बाहर छोटी छोटी बातों पर भी ज़्यादा प्रतिक्रिया देंगे तो इससे घर का वातावरण कलेश में बदल जाएगा। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा, अपना खास ख्याल रखना होगा, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम काज से जुड़ी अपनी ही लापरवाही के चलते कुछ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए काम काज के प्रति लापरवाही बरतें बिल्कुल भी ना। इस समय आपके विरोधी आपको मात देने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे। ऐसे में आपको उनसे खूब सावधान रहना होगा। कारोबार के दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल है। इस दौरान आप अपने व्यवसाय में अच्छी पकड़ बना पाएंगे और आपको मनचाहा लाभ कमाने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपके मन में किसी बात को लेकर कुछ चिंताएं सता सकती हैं, लेकिन दोस्तों, आप अपनी ही आंखों से देखने वाले हैं कि जीवन की गाड़ी पटरी पर सरपट दौड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है करियर कारोबार के सिलसिले में आपको छोटी दूरी या लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए थकान भरी होगी, लेकिन नए संपर्कों में आपके बढ़ोतरी होने वाली है। नए संपर्क, नए मित्र आपके बनेंगे।
दोस्तों, यदि आपने कोई भी बड़ा काम अपने हाथ में ले लिया है, तो अब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अब आपको उस काम को समय से पूरा करके ही दिखाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपके उच्च अधिकारी यदि आपको कोई भी काम दिए हैं, तो आप उन कामों को ज़िम्मेदारी से करें। हो सकता है कि आगे चलकर आपको प्रमोशन मिल जाए। इसलिए आप अपने सहयोगियों को मिलाकर भी चलें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान अचानक से आपके सामने कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, जो आप ना चाहते हुए भी करेंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप अपने घर परिवार के किसी सदस्य की कुछ बातों को लेकर कुछ चिंतित नज़र आ सकते हैं। यह जो समय है, इसमें आपके परिवार का सहयोग तो आपको मिलेगा, लेकिन घर परिवार के किसी व्यक्ति के व्यवहार के चलते आप थोड़ा-सा उनसे दुखी हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपके इष्ट मित्रों के सहयोग से आपके कुछ अटके काम पूरे होने की आशंका है। दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर परिवार के लिए अधिक से अधिक समय निकालने की कोशिश में सफलता हासिल करेंगे। इस दौरान आप अचानक से अपने घर परिवार के किसी सदस्य के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की अचानक प्लानिंग कर सकते हैं, या आप अचानक से अपने घर के बड़ों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का कोई खास प्रोग्राम बना सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आपके सामने कोई छोटी-मोटी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसी दिक्कतों को इग्नोर करें तो बेहतर होगा। यह जो समय रहने वाला है, यह कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता से भरा रहेगा। इस दौरान आपको न सिर्फ घर परिवार के लिए बल्कि करियर कारोबार के लिए भी अधिक भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है। दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर ऊर्जा की कमी भी सामने आ सकती है। ऐसे में अनावश्यक ये भाग-दौड़ से भी आपको बचना चाहिए। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, आपको बता दें, यदि कोई भी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो उसमें आप लापरवाही ना दिखाएँ, नहीं तो नुकसान आपका होगा। दोस्तों, इस समय मनचाहा काम समय से पूरा होने के कारण आप बहुत खुश नज़र आएंगे। आपकी खुशियों को नज़र न लगे, इसलिए आप ऐसे लोगों से अपनी खुशियाँ न बांटें जो हमेशा आपसे जलन की भावना रखते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यदि आप ज़मीन जायदाद का क्रय विक्रय करते हैं, तो आपको अपने ही पार्टनर से थोड़ा सावधानी बरतना होगा, क्योंकि वे आपके साथ कुछ छल कर सकता है। इस दौरान पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार का ही कोई सदस्य किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको उनके ऊपर गर्व महसूस होगा। यह जो समय है, इसमें लाभ ही लाभ होने वाला है, धन के लाभ के योग भी बने हुए हैं। दोस्तों, इस समय आपके कारोबार, आपके व्यवसाय में अचानक से वृद्धि होगी। यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपके कुछ सोचे हुए काम गति पर आएंगे, जो आपको इस समय उम्मीदें नज़र नहीं आ रही, किसी काम में कुछ आप मेहनत करके भी फल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपके मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा। यदि आपके घर परिवार के स्वजनों के साथ किसी भी बात को लेकर कुछ गलतफहमी है और उसके चलते रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, तो वह संवाद के ज़रिए दूर हो सकता है। इस समय जो सरकारी नौकरी करते हैं, उनके पदोन्नति एवं मनचाही जगह पर तबादले की मनोकामना पूरी होने की संभावना है। यह समय शुभता और लाभ के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने किसी रिश्तेदार के बातों में आकर किसी अपने ही व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा न करें। यह जो समय है, इसमें आप सबके साथ तालमेल बनाकर चलें तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, आप इस दौरान यदि किसी भी व्यक्ति से मदद मांगेंगे, तो वह शायद अपने पैर को पीछे खींच सकता है, जो आपकी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा सबक बन सकता है। यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपको किसी छात्र यदि आप हैं, तो आपको वहाँ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का मन धर्म अध्यात्म में खूब लगेगा। घर के कामों में आप बहुत व्यस्त रहेंगी। आपको अपने लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, आपको अपने रसोई घर में धारदार चीज़ और आग से थोड़ा सावधानी के साथ काम करना चाहिए। दोस्तों, आप
अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जा सकती हैं या उनसे फ़ोन पर लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ किसी शॉपिंग में भी जा सकती हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें जो बेरोज़गार युवा या युवक हैं, तो दोस्तों उन लोगों का यह समय काफ़ी ख़ास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप इस दौरान किसी बड़े रोज़गार का अवसर आपके हाथों में आ सकता है। किसी बड़े कंपनी से आपको बुलावा आ सकता है। यदि आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ से आपको फ़ोन आ सकता है। दोस्तों, कई सारे बड़े रोज़गार के अवसर आपके सामने आएँगे, बस आपको उन्हें पहचानना होगा। दोस्तों, जो लोग अभी जल्द ही किसी नई नौकरी को कर रहे हैं, तो आपको मन से करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आपकी नौकरी चली जाएगी, इस बात का ध्यान दें। मित्रों की बातों में आकर कोई भी गलत फ़ैसला न करें, जो आपको नुकसान दे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपको बता दें, यदि वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखें, तो यह समय काफ़ी सौभाग्यपूर्ण रहेगा। आपके वैवाहिक और लव लाइफ में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। जो भी टकरार की स्थिति बनी है, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। कुछ वैचारिक मतभेद भी सामने आएंगे। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को लेकर आप एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें, तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें दोनों के रिश्तों में मजबूती आएगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। दोस्तों, आप यदि अपने लव पार्टनर को जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो आपकी ये इच्छा पूरी होगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी इस इच्छा को पूरा करने में आपके घर वाले सहयोग न करें, आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो आपको इस चीज़ की भी तैयारी करके ही चलनी चाहिए। यह समय आपके लिए काफ़ी ख़ास होगा। वैवाहिक जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं पास में ही घूमने फिरने जा सकते हैं। लंच डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। दोस्तों, लव लाइफ के लिए भी यही कहानी रहने वाली है। लव लाइफ में बस आपको ध्यान रखना होगा कि किसी मित्र को अपने लव लाइफ में दखल-अंदाज़ी न करने दें। हर एक बातों को अपने मित्र से ना साझा करें, नहीं तो इस बात का वह फ़ायदा उठाकर आपकी ही नैया डुबा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने कपड़े-लत्तों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपके रहन-सहन को देखकर ही आकर्षित होता है और होगा भी। तो इसलिए आपको उनके सामने जब भी जाना है, तो अच्छे से जाना है। दोस्तों, यह जो समय रहेगा, इसमें आपको बता दें, यदि आप कहीं घूमने-फिरने जाना चाहते हैं, तो उस जगह का अच्छे से जानकारी ज़रूर हासिल कर लें। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि कुछ लोगों का प्रेम विवाह का दिन तारीख भी रखा जा सकता है। यदि आप युवा हैं, तो आपके लाइफ में किसी व्यक्ति का आगमन होने से आपके दिन और रात की नींद भी उड़ सकती है। जी हाँ, आप उनके ही ख़यालों में डूबे रहेंगे। यदि आप कहीं जाते हैं, तो आपका ध्यान कोई व्यक्ति अपनी तरफ खींच सकता है, जिसके लिए आप थोड़े पागल जैसे भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ युवाओं का ऐसी हालत भी हो जाएगी। दोस्तों, उनसे आपकी दोस्ती भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।